हमने अमीन के जो स्ट्रक्चर्स को समझा था, तो हमने देखा था कि अमीन्स जो हैं वो आपकी कुछ RNH2 टाइप की बेसिक अमीन दिखती है, जिसके अंदर हम क्या कहते हैं कि एल्केन में से एक H हटाकर अगर NH2 ग्रुप ऐड कर दिया जाए तो आपको जो स्पीशीज मिलती है उसे कहा जाता है एल्कीन। ठीक है। अब एल्कीन का जो क्लासिफिकेशन था वो भी हमने देखा था। एल्कीन के क्लासिफिकेशन में कि एल्कीन होती है 1 डिग्री, 2 डिग्री, ओ सॉरी, अमीन जो होती है वो होती है 2 डिग्री, 3 डिग्री। इस अमीन का क्लासिफिकेशन जो है वो थोड़ा स्पेशल था। RNHHH इस अमीन को कहा जाता है 1 डिग्री अमीन। ठीक है जी। RNRH इसे कहा जाता है 2 डिग्री अमीन। और RNR और R इसे कहा जाता है 3 डिग्री अमीन। हमेशा जब हम डिग्री डिसाइड करते थे तो हम डिसाइड करते थे कि हमारा फंक्शनल ग्रुप वाला कार्बन, फंक्शनल ग्रुप वाला कार्बन कितने और अन्य कार्बनों से जुड़ा हुआ है, वो उसकी क्या होती थी, डिग्री होती थी। लेकिन यहाँ अमीन में हम जो डिग्री डिसाइड करते हैं वो डिसाइड करते हैं इस नाइट्रोजन ग्रुप से, कि ये नाइट्रोजन ग्रुप अन्य कितने एल्कीन से जुड़ा हुआ है। यहाँ केवल एक एल्कीन से जुड़ा हुआ है इसलिए 1 डिग्री, यहाँ पर 2 एल्कीन से जुड़ा हुआ है इसलिए 2 डिग्री, और यहाँ पर तीनों एल्कीन से जुड़ा हुआ है इसलिए 3 डिग्री अमाइन। तो हमने अमाइन का क्लासिफिकेशन भी पढ़ लिया था, अमाइन के बारे में देखा था कैसे शो होता है, क्या दिखता है। आज जो है हम शुरू करेंगे अमाइंस के मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन से। हमें क्या करना है, अमाइंस के सारे मेथड्स को स्टडी करना है जिससे हम उसे बना सकते हैं। फिर हमें अमाइंस की रिएक्शंस को देखना है, केमिकल रिएक्शंस को। देन अमाइन का ही एक ब्यूटीफुल सॉल्ट जिसे बोलते हैं डाईएजोनियम सॉल्ट, उसके भी मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन एंड रिएक्शंस के बारे में हमें स्टडी करना है। ये सब करते करते जब हम इस डाईएजोनियम सॉल्ट को कंप्लीट करेंगे तो हमारा ये चैप्टर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स ऑफ नाइट्रोजन भी क्या होगा, कंप्लीट हो जाएगा पूरी तरीके से अकॉर्डिंग टू योर सिलेबस। तो देखते हैं हम जरा। सबसे पहला जो मेथड ऑफ प्रिपरेशन है उसके अंदर आता है हॉफमैन अमोनोलाइसिस। हॉफमैन अमोनोलाइसिस अमोनोलाइसिस ऑफ एल्काइल हैलाइड। अब ये क्या चीज है, देखिए एक बार जरा मैं सिखा देता हूं थोड़ा सा। जब भी हम NH3 अमोनिया की रिएक्शन कराते हैं किससे, RX से, तो होगा क्या, यहां पर SN2 मैकेनिज्म फॉलो होता है। अब आप जानते हैं SN2 का मतलब होता है लीविंग एंड एडिशन, दोनों क्या होता है, एक साथ हो रहा होता है। कैसा हो रहा होता है, एक साथ हो रहा होता है। एक साथ होने का मतलब ये है कि ये जो X माइनस है ये जैसे ही अपने इलेक्ट्रॉन लेने की कोशिश करेगा इस पर डेल्टा माइनस चार्ज आएगा, इस पर डेल्टा पॉजिटिव चार्ज आएगा। और यहाँ पर जो नाइट्रोजन है वो इलेक्ट्रॉन रिच है, वो कार्बन को डेल्टा पॉजिटिव देखकर अपने इलेक्ट्रॉन किसको देने की कोशिश करेगा, कार्बन को देने की कोशिश करेगा, जिससे यहाँ पर एक बॉन्ड जो है वो क्रिएट हो जाता है कुछ इस तरीके का, जहां पर हमें एक इंटरमीडिएट कंपाउंड मिलता है RNH3 प्लस X माइनस। NH3 पर प्लस इसलिए आया है क्योंकि उसने अपने इलेक्ट्रॉन डोनेट किए, तो RNH3 प्लस, R इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट था उसको NH3 ने इलेक्ट्रॉन दिए इसलिए NH3 पे प्लस आ गया। साइमल्टेनियसली आपका जो X है वो यहाँ से लीव कर रहा है, निकल रहा है। ठीक है जी, यहाँ तक बात समझ में आ रही होगी। ये एक इंटरमीडिएट कंपाउंड बनता है हमारे पास, और इस इंटरमीडिएट कंपाउंड की रिएक्शन अगर मैं बेस के साथ स्पेसिफिकली NaOH के साथ करा दूं तो हमें जो कंपाउंड मिलता है वो क्या मिलता है, अमाइन मिलता है, सोडियम सॉल्ट मिलता है, सोडियम हैलाइड मिलता है, और साथ में वाटर मिलता है। गौर से देखते हैं हम कि अगर इसकी रिएक्शन किससे करा दें, Na प्लस और OH माइनस यानी कि NaOH से करा दें, तो हमें जो कंपाउंड मिलता है वो क्या मिलता है, RNH2, क्योंकि ये H प्लस को रिलीज कर देगा। भैया आप समझो इस स्ट्रक्चर को जरा, RNH3 प्लस है, इसका मतलब RNHH और H, 1 मिनट के लिए मान लेते हैं प्लस है। तो अब ये क्या करेगा, अपने पे प्लस को हटाने के लिए, क्योंकि नाइट्रोजन एक इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, प्लस को हटाने के लिए इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, हाइड्रोजन से खींचेगा और इसको H प्लस की फॉर्म में क्या कर देगा भैया, बाहर निकाल देगा। जैसे ही H प्लस की फॉर्म में बाहर निकालेगा एसिड की तरह बिहेव करेगा, और इसका जो नेचर है वो कैसा हो जाएगा, यहां पर आप गौर से देखो, यहां पर हमें क्या मिलेगा, RNH2 मिलेगा। ठीक है, एक हाइड्रोजन कम हो चुका है,
एक हाइड्रोजन कम हो चुका है तो RnH2, और ये जो H है वो किसके साथ रिएक्ट करेगा बताइए, वो रिएक्ट करेगा OH के साथ, तो हमें मिलेगा साथ में H2O, और ये जो सोडियम है ये इस X माइनस के साथ रिएक्शन करके क्या बनाएगा NaX। ये बात रिएक्शन समझ में आ रही होगी सबको। इसे कहा जाता है हॉफमैन अमोनोलाइसिस ऑफ एल्काइल हैलाइड। हम अमोनोलाइसिस कर रहे हैं एल्काइल हैलाइड का, यानी कि एडिशन ऑफ अमोनिया कर रहे हैं किसके अंदर, एल्काइल हैलाइड के अंदर। यहां तक सभी की सारी बात क्लियर हो रही होगी, इसमें किसी को कोई दिक्कत तो नहीं है, ठीक है जी। अब हम आगे बढ़ते हैं, देखते हैं आगे बढ़कर जो सेकंड रिएक्शन आती है हमारी, वो आती है मल्टीपल एल्काइलेशन। मल्टीपल एल्काइलेशन का मतलब होता है एल्काइल ग्रुप का हम क्या कर रहे हैं यहां पर NH2 RNH2 ग्रुप की रिएक्शन, अमीन्स की रिएक्शन किससे करा रहे हैं, RX से करा रहे हैं। मल्टीपल एल्काइलेशन ये कोई अलग रिएक्शन नहीं है, ये पार्ट है रिएक्शन का, जिसके अंदर हम क्या करते हैं अमाइन की रिएक्शन कराते हैं किससे, RX के साथ। हम देखना चाहते हैं कि अमाइन को फर्दर अगर एल्काइल हैलाइड के साथ रिएक्ट करवाया जाए तो वो कैसे रिएक्शन देता है। आ रही है बात समझ में यहाँ तक, तो चलो थोड़ा आगे रफ पेज ले लेते हैं। हम कर रहे हैं RnH2 की रिएक्शन RX के साथ। आप जानते हैं कि जो X है वो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, वो बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ रखने की कोशिश करेगा, जिससे इस पे डेल्टा माइनस और इस पे डेल्टा पॉजिटिव चार्ज आएगा। और यहाँ पर नाइट्रोजन के पास जो है वो फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं, वो इस फ्री इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, डोनेट करेगा इधर, और कैसा स्ट्रक्चर बनाना शुरू कर देगा, कुछ इस तरीके का। ठीक है जी, आप देखते हैं दोबारा, RnR जुड़ चुका है, इस पे प्लस है, ऊपर H नीचे H। आ रही है बात समझ में भैया, बन चुका है, साथ ही में X माइनस। अब आप गौर से देखो नाइट्रोजन पे प्लस है, क्या नाइट्रोजन पे प्लस रहेगा, बहुत ज्यादा देर तक नाइट्रोजन पे प्लस नहीं रहेगा। नाइट्रोजन क्या करेगा, हाइड्रोजन से इलेक्ट्रॉन ले लेगा और इस पे जो प्लस है उसको न्यूट्रल कर देगा, और हाइड्रोजन को H प्लस की फॉर्म में बाहर निकाल देगा, जिसकी वजह से बनने वाला कंपाउंड होगा RnHR प्लस HX, क्योंकि ये जो H प्लस है वो X माइनस के साथ रिएक्शन करके क्या बनाएगा, HX बनाएगा। तो आप देखेंगे अगर हम फर्दर अल्काइलेशन की बात करें, RnH2 को हम अल्काइल हैलाइड के साथ रिएक्शन कराएं तो हमें क्या मिल रही है, 2 डिग्री अमाइन मिल रही है, हमें 2 डिग्री अमाइन क्या हो रही है, प्राप्त हो रही है। इतनी बात सभी के क्लियर हो रही होगी। दोबारा एक बार देख लेते हैं, कुछ नहीं है, सिंपल सी रिएक्शन है। हम RnH2 का फर्दर किसके साथ रिएक्ट करा रहे हैं, RX के साथ रिएक्ट करा रहे हैं। चूंकि X जो है वो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, डेल्टा पॉजिटिव आएगा, और यहाँ नाइट्रोजन के पास फ्री के इलेक्ट्रॉन्स है जो कि वो R को डोनेट करने की कोशिश करेगा। तो जैसे ही X निकल रहा है यहाँ पर रिएक्शन होगी RnR H एंड H, क्योंकि N पर अब चार्ज आ गया कैसा, पॉजिटिव, और साथ में X माइनस तो चल ही रहा है। अब चक्कर ये है कि जो आपका N है, नाइट्रोजन है, वो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, जिसके कारण वो अपने ऊपर पॉजिटिव चार्ज को बहुत ज्यादा देर तक बर्दाश्त नहीं कर सकता। तो वो क्या करेगा, हाइड्रोजन से अपने इलेक्ट्रॉन खींचेगा और हाइड्रोजन को H प्लस की फॉर्म में बाहर निकाल देगा। ये H प्लस और X माइनस मिलकर बनाएंगे आपका क्या, HX, और आपको यहाँ पे मिल जाएगी 2 डिग्री अमाइन, 2 डिग्री अमाइन। क्लियर हो रही होगी रिएक्शन। फर्दर एल्काइलेशन भी आपको क्लियर हुआ होगा कैसे हमने रिएक्शन करी है। उसके बाद जो रिएक्शन आती है वो आती है ग्रेबियल अमीन सिंथेसिस। देखिए ग्रेबियल अमीन सिंथेसिस जो है थर्ड रिएक्शन जो हम पढ़ रहे हैं, हम ध्यान देखेंगे, इसके अंदर थैलिमाइड की रिएक्शन कराई जाती है। थैलिमाइड एक कंपाउंड है जो कि कुछ इस तरीके का दिखता है, ठीक है, इस तरीके का दिखता है थैलिमाइड आपका, ये यहाँ पर दिख रहा है हमें। इस थैलिमाइड में हम क्या करते हैं, अल्कोहलिक KOH की रिएक्शन कराते हैं। अल्कोहलिक KOH की हम रिएक्शन कराते हैं तो होता क्या है, यहाँ पर एक ये कंपाउंड बनाया जाता है, इससे इससे ये क्या है, कंपाउंड बनता है, और इसके अंदर होता क्या है कि आपका जो H है वो निकल जाता है बाहर, और आपको ये कंपाउंड मिलता है, जहां पर यहाँ पर N की स्टेट है N माइनस
और विद फ्री इलेक्ट्रॉन। इसका मतलब क्या हुआ है कि H जो है वो आपका H+ की फॉर्म में निकला है, N ने इलेक्ट्रॉन क्या करे हैं, खींच लिए हैं H से। क्लियर है। अब यहां पर अगर मैं बात करूं इसकी रिएक्शन में अल्काइल हैलाइड से करा दूं तो फिर होगा क्या, फिर वही चीज होगी। अल्काइल हैलाइड में जो आपका आपका हेलोजन है वो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ये आपका डेल्टा माइनस बनाएगा, ये डेल्टा पॉजिटिव बनाएगा। अब जैसे ही डेल्टा पॉजिटिव दिखा नाइट्रोजन को, इसके पास फ्री इलेक्ट्रॉन है, ये इसको फ्री इलेक्ट्रॉन देगा। फ्री इलेक्ट्रॉन देते ही यहाँ पर क्या होगा, N और R बनेगा। बहुत से लोगों के सवाल में, बहुत से लोगों के दिमाग में एक सवाल आ रहा होगा कि भैया पॉजिटिव क्यों नहीं लगाया, क्योंकि नाइट्रोजन पहले ही नेगेटिव था, अगर उसने इलेक्ट्रॉन दिए हैं तो वो न्यूट्रल स्टेट में चला गया, पॉजिटिव लगाने की जरूरत नहीं है। आ रही है बात समझ में भैया। अगर मैं यहाँ पर H+ का क्या करूं, एडिशन करूं, या फिर H2O का एडिशन करूं, तो मुझे क्या मिलता है, एसिड मिलता है, बेंजीन। बेंजीन के ऊपर डाई कार्बोक्सिलिक एसिड आपको क्या है, प्राप्त होता है। और साथ में मिलता है आपको R+NH3। R+NH3 का मतलब ये है कि इसका जो ये नाइट्रोजन था, इसने इलेक्ट्रॉन क्या करे हैं, डोनेट करे हैं किसको, H+ को, और बॉन्ड बनाया है, इसकी वजह से इस पे कैसा चार्ज आ रहा है, पॉजिटिव चार्ज आ रहा है। और अगर इसी केस में मैं क्या करूं, OH- प्रोवाइड कराऊं विद H2O, तो हमें क्या मिलती है, अमाइन प्राप्त होती है। यहां तक आई थिंक किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही होगी। एक बार दोबारा देखते हैं इस रिएक्शन को, बहुत ही सिंपल रिएक्शन है। थैलिमाइड कंपाउंड को हम अल्कोहलिक QH के साथ जब रिएक्ट कराते हैं तो हमें क्या मिलता है, ये जो हाइड्रोजन है ये H+ की फॉर्म में बाहर निकल जाता है। अब जैसे ही H+ की फॉर्म में बाहर निकला, तो H+ की फॉर्म में बाहर निकलने का मतलब क्या है, H+ की फॉर्म में बाहर निकलने का मतलब ये है कि ये बॉन्ड कुछ इस तरीके का था, ये बॉन्ड कुछ इस तरीके का था, नाइट्रोजन ने इसके इलेक्ट्रॉन खींच लिए, डेल्टा माइनस डेल्टा प्लस, बाहर निकला तो क्या बना, चाहिए। अगर इसकी रिएक्शन में अब RX के साथ करा दूं तो होगा क्या, वापस डेल्टा माइनस डेल्टा प्लस, और डेल्टा प्लस देखते ही नाइट्रोजन का दानवीर करंट वाला नेचर जाग जाएगा, वो इसको इलेक्ट्रॉन देने की कोशिश करेगा, और अगली ही स्टेप में हमें क्या मिलेगा, बॉन्ड बनता हुआ दिखेगा नाइट्रोजन और अल्काइल ग्रुप के बीच में। सही है। अगर अब इसकी रिएक्शन में किससे कराऊं, H2O से करा दूं, तो हमें क्या मिलता है, बेंजीन के ऊपर डाई कार्बोक्सिलिक एसिड एंड RNH3 प्लस, और अगर फर्दर मैं H2O के साथ रिएक्शन कराऊं तो हमें मिलता है RNH2 अमाइन। इस सिंथेसिस को क्या बोला जाता है, ग्रेबियल थैलिमाइड सिंथेसिस कहा जाता है। इस सिंथेसिस को क्या बोला जाएगा भैया, ग्रेबियल थैलिमाइड सिंथेसिस कहा जाता है। क्लियर हुआ, ग्रेबियल थैलिमाइड सिंथेसिस।